गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा चाहे देखा होगा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर स्टार्ट किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर जो नाउन होता है उसके कॉन्सेप्ट को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कुछ बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर लाइव क्लास कब चलेगी। पिछले वाला जो चैनल है उस पर लाइव क्लास मैं ले सकता हूं, लेकिन उसमें उसके मोनेटाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने एक नया चैनल बनाया है जो आपके मोबाइल में जा रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको जितना हो सके शेयर करें। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही कोई लाइव ले सकता है यूट्यूब पे। तो जैसे ही लाइव हो 1000 सब्सक्रिप्शन पूरा होगा हम लाइव लेना शुरू करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं नाउन। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम कहते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक चीज़ों पे। तो सबसे पहले हमारा आता है नाउन। सबसे पहले क्या आएगा? नाउन आएगा। और नाउन आएगा तो उसके कुछ बेसिक पहलुओं पे हम बात करेंगे। कोई भी अगर पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा हर एक चीज़ को कायदे से समझने के लिए। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं कि अगर यहाँ पे नाउन है, क्या है दोस्तों यहाँ पे? नाउन। अगर नाउन है तो नाउन होता क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन कैसे फंक्शन करता है। तो मैं 2-3 डेफिनेशन यहाँ पे दूंगा। मैं यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन दूंगा, उसको ध्यान से पढ़िए। जैसे नाउन हो गया तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दोस्तों ध्यान से देखना, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब जरा ध्यान देने की चीज है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर दोस्तों बोल दिया गया नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। और नेमिंग वर्ड है तो नेमिंग वर्ड का मतलब होता है नाम। क्या होता है दोस्तों? नाम। अब जरा पहला क्वेश्चन है, क्या नेमिंग वर्ड, क्या नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, हम सभी जानते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, लेकिन क्या आपके नाम के पहले कभी आर्टिकल ए यूज हो सकता है? अगर डेफिनेशन में दिया गया है तो मे भी हो सकता है, भले ही आपने अब तक किया हो या न किया हो। ठीक है, दूसरा आता है डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड उसके बाद आ गया दोस्तों थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है, ये भी डेफिनेशन करेक्ट है। अगर दोस्तों यहां पे नेम है तो क्या नेम के पहले फिर आर्टिकल द यूज हो सकता है? अगर नेम है तो नेम के पहले क्या आर्टिकल द यूज हो सकता है? और वो भी नेम किसका किसका होना चाहिए? तो वो भी नेम होना चाहिए पर्सन का। ठीक है, वो भी नेम किसका होना चाहिए? वो भी नेम होना चाहिए प्लेस का। और वो भी नेम किसका होना चाहिए? तो होना चाहिए थिंग का। तो क्या प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं? अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा, ठीक है, तो ये मत कहना कि नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपने पढ़ा ना हो सकता है कि जो ये फॉर्मूला है वहां तक आपका नॉलेज पहुंचा ना हो, तो एक एक चीज एक एक करके पहुंचा जाएगा वहां पे। ठीक है, एक तीसरी डेफिनेशन आती है, एवरीथिंग इज नाउन। दोस्तों यहां पे आ गया एवरीथिंग। एवरीथिंग इज नाउन, हर एक चीज नाउन है, हर एक चीज नाउन है। दोस्तों ये तीनों की तीनों डेफिनेशन, ये पहली डेफिनेशन करेक्ट है, ये दूसरी डेफिनेशन करेक्ट है और ये तीसरी डेफिनेशन भी करेक्ट है। एवरीथिंग इज नाउन। आपकी आंखों से जो चीज दिखाई दे रहा है वो नाउन है। आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो आइडियाज आ रहे हैं वो सब नाउन है। फीलिंग्स, इमोशंस, जो चीज सोच सकते हैं वो एवरीथिंग इज नाउन। इस पूरे यूनिवर्स में जो चीज है, जो आप इमेजिन कर सकते हो, वो सब चीज क्या है? वो सारी की सारी चीजें नाउन है। अब नाउन है तो अपने लेवल ऑफ थॉट्स को इंक्रीज करिए। अगर नाउन है तो हम केवल पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में ही क्यों बात करते हैं? इसके अलावा क्या इस पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं है? तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं है।
और क्वेश्चन वही एग्जामिनर क्या करता है, सोच के थिंकिंग करके इमेजिन करके एक नया क्वेश्चन बना के पुटअप कर देता है, और बच्चे वहां पे जाके क्या होते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को। जब से पढ़ना स्टार्ट किए हैं तब से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश आती नहीं है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम लोग कभी सोचते नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों सॉरी, नाउन जो हम पढ़ रहे हैं, तो नाउन का डेफिनेशन है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जितना नेमिंग वर्ड आएगा, और ये भी जान लीजिए, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जिसका नाम नहीं है। हर एक चीज का नाम है, हर एक चीज का नाम, मतलब हर एक चीज का नाम है। कोई भी, अगर मैं मार्कर यूज कर रहा हूं तो ये किस कंपनी का है, मैं अगर सेलफोन यूज कर रहा हूं किस कंपनी का है, अगर ये माइका है तो ये किस कंपनी की है, हर एक चीज का नाम है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, नाउन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रखी, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो पहला क्वेश्चन आएगा, क्या नेमिंग वर्ड के पहले ए आ सकता है? ठीक है। दूसरा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। ठीक है, तो क्या पर्सन प्लेस थिंग के नाम के पहले क्या कभी द आ सकता है? और एवरीथिंग इज नाउन, यानी हर एक चीज नाउन है, हर एक चीज नाउन है। इसका मतलब है जो चीज हमारे दिमाग में आए वो सब चीज क्या है, नाउन है। ठीक है, चलिए अगर ये आ गया तो दोस्तों हम लेना पसंद करेंगे थोड़ा एग्जाम्पल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स लेना पसंद करेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल लेना पसंद करूंगा तो यहाँ पे आप बताइए, एवरी नेमिंग वर्ड, अगर मान लो यहाँ पे रोहन आ गया तो रोहन क्या है, नेमिंग वर्ड है। अगर मान लो एक लड़की आ गई जिसका नाम है रितिका, क्या है, रितिका, तो ये भी नाम है। ठीक है, पर्सन प्लेस थिंग, अगर मान लो यहाँ पे आ गया बलिया, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी प्लेस है। अगर मान लो यहाँ पे आ गया बुक, क्या गया, बुक, ये भी थिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे हेट, क्या है यहाँ पे, हेट, यहाँ पे है लव, यहाँ पे है चाइल्डहुड, क्या है, चाइल्डहुड, यहाँ पे दोस्तों फ्रेंडशिप है, क्या है, फ्रेंडशिप। तो एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। जो चीज हमारे दिमाग में आए वो सब का सब क्या है, नाउन है। सब चीज नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है, तो दोस्तों ये डेफिनेशन हो गई कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग एंड एवरीथिंग इज नाउन। तो आज के बाद आपके दिमाग में जो चीज चल रहा है वो भी नाउन है, जो चीज आने वाला है वो भी नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन। क्लियर है? अब जरा इसके नाउन के हम टाइप्स पे चलेंगे कि नाउन के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, और इसका जो फंक्शन होता है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, इसको जरा नोट कर लें आराम से, जितने भी लोग हैं पढ़ें, और पढ़ने के बाद देखें कि हाँ हमको क्या आ रहा है, बिलीव करिएगा। ठीक है, जितने लोग मेरे से पढ़े हैं, अगर थोड़ा सा पेशेंस रखें तो उनको वो सारी चीज़ें आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं जो उनको जानना चाहिए। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर मैं डस्ट करूँगा। चलिए, अगर ये हो गया दोस्तों, तो अब जरा हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे कि नाउन के जो टाइप्स होते हैं कितने होते हैं। दोस्तों नाउन के जो टाइप्स होते हैं वो नाउन दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन्स, और वो टू टाइप्स ऑफ नाउन्स कौन कौन से होते हैं जरा उसको ध्यान रखना है। ठीक है, और टाइप्स में भी टाइप्स होता है, उसको भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन्स। पहला नाउन हो गया आपका काउंट नाउन, और दोस्तों दूसरा नाउन हो गया, वो भी आपका हो गया काउंट नाउन। ठीक है, अब दोस्तों हो गया काउंट नाउन और काउंट नाउन। अब आप कहेंगे कि सर अगर नाउन का टू टाइप्स होता है फिर आप दोनों काउंट नाउन ही क्यों लिखे हैं, दोनों को काउंट नाउन ही क्यों लिखा गया है? तो आपको मैं समझा रहा हूं, मैं आपका एजुकेटर हूं, मैं आपको टीच कर रहा हूं, तो जरा टीचिंग करने का तरीका अलग होता है। अब जरा दोस्तों ये बताओ, काउंट करना मतलब क्या होता है? काउंट करना मतलब गिनना होता है ना। अब जरा अलग से एक मैं वर्ड जोड़ दे रहा हूं, एबल। क्या जोड़ दिया? एबल। तो ये क्या बन गया? काउंटेबल। काउंट करना मतलब गिनना, और एबल का मतलब योग्य। इसका मतलब है गिनने योग्य संज्ञा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं गणनीय संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों गणनीय संज्ञा। ठीक है, दूसरा,
अगर यहाँ पे दोस्तों काउंट है तो एबल मैंने फिर जोड़ दिया, काउंटेबल तो गिनने योग्य संज्ञा। अब जरा यहाँ पे फिर वही हो गया ना, लेकिन यहाँ पे जब इसका दूसरा टाइप होता है तो उसको हम बना लेते हैं अनकाउंटेबल। क्या बना लेते हैं दोस्तों? इसको बना लेते हैं अनकाउंटेबल। अगर ये दोस्तों अनकाउंटेबल है, इसका मतलब है कि इसको आप लोग क्या बोलेंगे? इसको आप लोग बोलेंगे अगणनीय संज्ञा। कौन सी संज्ञा बोलेंगे? अगणनीय संज्ञा। गणना करना मतलब दोस्तों होता है काउंट करना, ऐसा नाउन जिसको आप काउंट न कर पाए। ठीक है, अब जरा बात करते हैं कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के गुण क्या होने चाहिए, इसके अवगुण क्या होने चाहिए? अगर काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, कैसे पूछा जाता है? तो सबसे पहले इसका नेचर हम समझते हैं। इसका नेचर समझेंगे, उसके बाद इसके जितने सारे पार्ट्स होंगे उसका भी नेचर वही होगा जो काउंटेबल नाउन का होगा। अब जरा आइए, अब जरा दोस्तों समझ गए होंगे कि काउंट नाउन जो होता है वो दो टाइप का होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? अगर ये दो टाइप का हो गया तो काउंटेबल नाउन में कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, काउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं? तो दोस्तों एक एक करके हम समझेंगे। अगर काउंटेबल नाउन है दोस्तों तो ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर पाए, ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ऐसा नाउन जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसको आप प्लूरल बना सकते हो, और ऐसा नाउन होता है जिसमें एस ई एस या आई ई एस, एस ई एस या आई ई एस आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो काउंटेबल नाउन हैज थ्री प्रॉपर्टीज। काउंटेबल नाउन के तीन गुण होते हैं। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है? पहला तो काउंटेबल नाउन को आप काउंट करना, दूसरा काउंटेबल नाउन को आप प्लूरल बनाना, तीसरा काउंटेबल नाउन के अंत में आप एस भी जोड़ सकते हैं, ई एस भी जोड़ सकते हैं और आई ई एस भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप जरा ध्यान दें, जो काउंटेबल नाउन होता है, जो काउंटेबल नाउन होता है दोस्तों, काउंटेबल नाउन से पहले आप अगर चाहो कि ए का इस्तेमाल कर लो, अगर आप चाहो कि एन का इस्तेमाल कर लो, और आप चाहो कि इसके पहले द का इस्तेमाल कर लो, तो आप बखूबी इनका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, आप बखूबी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो तरीके से क्वेश्चन प्राइमरी लेवल पे आता है कि क्या काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल यूज कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ कर सकते हैं। और काउंटेबल नाउन के और कितनी प्रॉपर्टीज है, तो काउंटेबल नाउन को आप गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन को प्लूरल भी बना सकते हैं, और काउंटेबल नाउन में एस ई एस और आई एस जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब जरा मैं यहाँ पे बताना पसंद करूंगा कि कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर प्लूरल बना सकते हैं और एस ई एस और आई एस जोड़ सकते हैं, तो अगर ये जोड़ेंगे तभी तो ये प्लूरल बनेगा। बिल्कुल बनेगा, लेकिन ग्रामर में ऐसा जरूरी नहीं होता है कि अगर इन तीनों को ही जोड़ने से प्लूरल बनता है। प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों को भी आप अप्लाई करेंगे, उन तरीकों को भी आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे अब जरा दोस्तों यहां पे मैं बात करता हूं, अब जरा ध्यान दें। अगर मान लो यहां पे मैंने लिख दिया सिंगुलर, क्या लिख दिया यहां पे दोस्तों लिख दिया मैंने सिंगुलर, और यहां पे लिख दिया मैंने प्लूरल। ठीक है, अगर दोस्तों अगर यहां पे मैं लिख देता हूं बी ओ वाई, यहां पे दोस्तों लिख देता हूं वॉच, अगर यहां पे लिख देता हूं बी ए बी वाई बेबी, अगर यहां पे लिख देता हूं ऑक्स, अगर दोस्तों यहां पे लिख देता हूं एम ए एन मैन। ठीक है, अब जरा ध्यान देने की जरूरत है, इन सबका एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर बॉय है, अगर दोस्तों यहाँ पे बॉय में अगर एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बनेगा। अगर यहाँ पे वॉच है, अगर यहाँ पे वॉच है तो यहाँ पे क्या करेंगे, वॉचेस। अगर यहाँ पे बेबी है तो आपको समझ में आता है कि बेबी का प्लूरल कैसे बनता है, बेबीज बनता है। अगर दोस्तों अगर यहाँ पे ऑक्स है, अगर यहाँ पे ऑक्स है तो ऑक्स का प्लूरल क्या बनता है, ऑक्सन। और अगर मैन है तो मैन का प्लूरल क्या बनता है, मैन। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एस जोड़ दिया, यहाँ पे एस जोड़ दिया, यहाँ पे ई एस जोड़ दिया, यहाँ पे आई एस जोड़ दिया, तो ये तो जोड़ के प्लूरल बना दिया। लेकिन ऑक्स का प्लूरल बनाने के लिए हमने ई एन जोड़ा, और मैन का प्लूरल बनाने के लिए हमने मेन किया।
इसका मतलब है कि प्लूरल बनाने के अभी और बहुत सारे तरीके हैं जो आपको अभी सीखना बाकी है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके मैं वो सारी चीजें आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर कोई पूछता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में रिलेशन क्या है, तो आप बताएंगे कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन जो दोनों हैं वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो काम आप काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे वो काम आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एक एक करके आते हैं। अगर काउंटेबल नाउन की बात की जाएगी, अगर काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो ये पढ़ा हमने, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप ए लगाना, अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन लगाना, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप क्या लगाना, द लगाना। ए लगाओगे तो भी गलत है, एन का यूज करोगे तो भी गलत है, द का यूज करोगे तो भी गलत है, लेकिन एक कंडीशन आएगी जब आप आर्टिकल द का यूज क्या कर पाओगे। तो यहीं पे कंफ्यूजन आएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, तो चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, दूसरा, अगर काउंटेबल नाउन है तो क्या काउंटेबल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन को क्या काउंट कर पाओगे, तो नहीं करोगे। यहां पे काउंटेबल नाउन को काउंट किया गया, यहां पे काउंट नहीं किया गया। दूसरा, क्या अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं, इसका प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें एस जोड़ना, ईएस जोड़ना और आईईएस जोड़ना, अगर इन तीनों में से कोई भी है तो वो भी क्या है, गलत है, वो भी गलत है। तो आप इन चीजों को देखिए, जो काम इनके साथ किया गया वो काम इनके साथ क्या किया गया, नहीं किया गया। ठीक है, अब जरा इनके एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा इसका एग्जाम्पल समझेंगे दोस्तों। यहां पे इसका एग्जाम्पल हो गया सिंगुलर का, और यहां पे हो गया प्लूरल। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अगर दोस्तों यहां पे मैं बोल दिया ऑयल, क्या बोल दिया यहां पे, ऑयल, यहां पे आ गया मिल्क। ठीक है, यहां पे आ गया दोस्तों सीमेंट, क्या आ गया, सीमेंट। यहां पे दोस्तों आ गया सैंड, दोस्तों यहां पे आ गया गोल्ड। ठीक है, अब जरा बात करेंगे कि क्या इस ऑयल का प्लूरल बनेगा, क्या इस ऑयल का प्लूरल बनेगा, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि इसका प्लूरल नहीं बनेगा। क्या मिल्क का प्लूरल बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। और क्या सीमेंट का बनेगा, तो नहीं बनेगा। क्या सैंड का बनेगा, नहीं बनेगा। और क्या गोल्ड का बनेगा, तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसका मतलब है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसमें से हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में। अब जरा ध्यान दीजिए, एक ये जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूं उसको कहीं मेंशन करना। जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो टीचर की हर एक बात को कहीं ना कहीं नोट करता है, क्योंकि टीचर बोलता बहुत ज्यादा है लेकिन लिखता कम है। ठीक है, तो लिखना, जो लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जो बोला जा रहा है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सीखते रहिए। आज हमने पढ़ा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, और नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। तो नाउन के दो टाइप्स होते हैं, आप याद रखें। और ये जो काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ अगर ये वाली प्रॉपर्टीज काम करेगी, ये वाली काम करेगी, तो इसके जितने भी टाइप्स होंगे, उन सबके साथ ये वाला काम करेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन के जितने भी टाइप्स होंगे उनके साथ ये वाला काम आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो बहुत अच्छी है, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए भी अच्छी रहेगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अब चैप्टर वाइज अब स्टार्ट किया है मैंने, अब इसको चैप्टर वाइज आप केयरफुली देखें और फर्क जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको कैसे सीखना होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।